अच्छा जी, ACCA फाइनेंशियल अकाउंटिंग के चैप्टर नंबर 7 से हम लोग डेप्रिसिएशन को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 जो है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसके अंदर डिफ़ाइन किया गया है डेप्रिसिएशन को एज द सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ द डेप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। ठीक है, तो ये क्या होती है कि सिस्टमेटिक एलोकेशन होती है डेप्रिसिएबल अमाउंट की ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूज़फुल लाइफ, यानी कि हम जो डेप्रिसिएशन की जो डेप्रिसिएशन निकालते हैं उसको हम अगर मिसाल के तौर पे एक एसेट के ऊपर टोटल जो डेप्रिसिएशन है वो हमने 10 लाख की निकाली है 10 सालों के लिए, हमारा एस्टिमेशन है, तो उसको हम उसकी यूज़फुल लाइफ के ऊपर डिवाइड कर देते हैं ताकि जितने साल उसने इस्तेमाल होना है उतने सालों में उस जो है डेप्रिसिएशन को हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी। In simple terms, depreciation spreads the cost of the asset over the period in which it will be used. तो आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं कि डेप्रिसिएशन जो है ये स्प्रेड करती है कॉस्ट ऑफ एसेट को ओवर द पीरियड इन विच इट विल बी यूज्ड। ठीक है जी, यानी कि डेप्रिसिएशन क्या करती है, कॉस्ट ऑफ एसेट को स्प्रेड करती है। मिसाल के तौर पे हमने एक एसेट जो है वो 10 लाख का लिया है, एक हमने छोटी सी गाड़ी ली है बिज़नेस के इस्तेमाल के लिए 10 लाख की, तो हम उसकी जो कॉस्ट है, जो उसकी वियर एंड टीयर है, अब हम ने एस्टिमेट किया है कि जब हम इसको 10 साल के बाद बेचेंगे तो ये सिर्फ हमारी जो गाड़ी है ये 1 लाख रुपए की बिकेगी, तो 9 लाख की जो इसकी जो कॉस्ट है उसको हम 10 सालों पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यानी 90,000 पर ईयर हम इसकी जो कॉस्ट है उसको डिवाइड करते जाएंगे, हर साल में उसको चार्ज करते जाएंगे। ठीक है जी, एक्सपेंस के तौर पे इसको ट्रीट करते जाएंगे 90,000 पर ईयर। अच्छा, डेप्रिसिएशन मैचेस द कॉस्ट ऑफ यूजिंग अ नॉन करंट एसेट टू द रेवेन्यूज जनरेटेड बाय द एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। तो हम डेप्रिसिएशन को हर साल में चार्ज इसलिए करते हैं या हम इसको एज एन एक्सपेंस इसलिए ट्रीट करते हैं कि उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर का जो रेवेन्यू होता है उसके अगेंस्ट हमने इसको मैच करना होता है। ठीक है, ये रीज़न होती है कि हम हर साल जो है डेप्रिसिएशन को एज एन एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। इसके बाद जनाब डेप्रिसिएशन ऑल्सो बी मैच्ड टू द पैटर्न ऑफ यूज़ ऑफ एसेट। ठीक है जी, यहाँ पे इन्होंने बताया है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 16 है वो ये बताता है कि एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ आइटम्स ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मस्ट बी रेगुलरली रिव्यूड। ठीक है, तो एस्टिमेटेड लाइफ जो है, यूजफुल लाइफ जो है प्रॉपर्टी की, प्लांट की या इक्विपमेंट की, वो रेगुलरली रिव्यू होनी चाहिए और मे बी चेंज्ड इफ़ द मेथड नो लॉन्गर मैचेस द यूजेज ऑफ द एसेट। ठीक है, तो उसको चेंज किया जा सकता है अगर जो हम मेथड यूज़ कर रहे हैं नो लॉन्गर मैचेस द यूजेज ऑफ एसेट, यानी कि मिसाल के तौर पे हमारा जो एसेट है वो उतना इस्तेमाल नहीं हो रहा या ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और हम डेप्रिसिएशन कम चार्ज कर रहे हैं, तो हमें इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 ये अलाउ करता है कि हम इस की जो बेसिकली यूज़फुल लाइफ है उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 के मुताबिक हमें परमिशन है। अच्छा, दिस इज़ अचीव्ड बाय रिकॉर्डिंग अ डेप्रिसिएशन चार्ज ईच ईयर द इफेक्ट ऑफ विच इज़ टू फोल्ड द ड्यूअल इफेक्ट। तो डेप्रिसिएशन का जो इफेक्ट होता है वो डबल इफेक्ट होता है, इसने आपकी इनकम स्टेटमेंट में भी जाना होता है और बैलेंस शीट में भी जाना होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या जिसको हम बैलेंस शीट बोलते हैं, इसके अंदर ये क्या करती है कि जाके जो नॉन करंट एसेट है उसमें से हम अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। ठीक है, यानी कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट में से माइनस करेंगे अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, तो उस एसेट की करंट जो वैल्यू है वो आ जाएगी। ठीक है जी, एक काम हम ये करते हैं। दूसरा काम हम ये करते हैं कि डेप्रिसिएशन करंट ईयर की जो है, सिर्फ करंट ईयर की डेप्रिसिएशन, ये याद रखिएगा, ऊपर हमने अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस की है बैलेंस शीट में कॉस्ट ऑफ एसेट में से, और नीचे हमने सिर्फ करंट ईयर की डेप्रिसिएशन को एज एन एक्सपेंस ट्रीट करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसकी क्या वजह है कि करंट ईयर का जो रेवेन्यू है इसके अगेंस्ट हम सिर्फ करंट ईयर की जो डेप्रिसिएशन है उसको एज एन एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। ठीक है जी, ये दो इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ये सेम हम इफेक्ट इसका चार्ज करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है कि
बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ एसेट में से माइनस की जाती है, यानी पिछले तमाम सालों की डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ एसेट में से माइनस कर देनी है। और हर अकाउंटिंग ईयर के अंदर सिर्फ करंट ईयर की डेप्रिसिएशन को आपने एज एन एक्सपेंस ट्रीट करना है। ठीक है जी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ये दो इसकी ट्रीटमेंट्स होती हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स। और उसके बाद हम इसको भी पढ़ लेते हैं, इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डेप्रिसिएशन में राइज फ्रॉम यूजेज या यूज़, फिजिकल वियर एंड टियर, पासिंग ऑफ टाइम। पासिंग ऑफ टाइम के अंदर आता है जैसे लीज़ पे कोई प्रॉपर्टी ली हुई है तो उस प्रॉपर्टी को हम जितने सालों के लिए हमने इस्तेमाल करना है उसकी जो टोटल लीज़ की कॉस्ट है उसको उन सालों पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है। ऑब्सोलिसेंस, ठीक है जी, थ्रू टेक्नोलॉजी एंड मार्केट चेंजेस, प्लांट एंड मशीनरी ऑफ स्पेसिफाइड नेचर। ठीक है, कुछ ऐसे पर्टिकुलर प्लांट्स मशीनरी होते हैं जो कि ऑब्सोलीट हो जाते हैं, यानी कि नया मॉडल आ जाता है उनका मार्केट में, तो फिर हम कहते हैं कि पुरानी टेक्नोलॉजी थी वो ऑब्सोलीट हो गई। ठीक है, तो इस वजह से उनका जो है ऑब्सोलिसेंस जो है उसको हम चार्ज करते हैं। डिप्लीशन यानी ख़त्म हो जाना, जैसे हम मिनरल जो है वो निकाल रहे हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं। इसके बाद जनाब, पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ नॉट टू शो द एसेट एट इट्स करंट वैल्यू इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, nor it is intended to provide a fund for replacement of asset. It is simply a method of allocating the cost of asset over the periods estimated to benefit from its use, the useful life. ठीक है, तो डेप्रिसिएशन का मकसद जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि कॉस्ट ऑफ एसेट जो है उसको हमने एस्टिमेटेड जो बेनिफिट है जो एसेट से लेना है उसके यूजेज से, तो उसकी यूज़फुल लाइफ पे हमने उसको डिवाइड कर देना है। मसलन 10 साल अगर एसेट डिवाइड करना है, मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दी थी, और 10 लाख कॉस्ट है एसेट की, तो हम उसको थोड़ा थोड़ा जो है हर साल पे डिवाइड करते हैं उसकी कॉस्ट को, ताकि जो भी रेवेन्यू आ रहा है उसके अगेंस्ट जो भी हमारी वियर एंड टियर हो रही है उस एसेट की, उसके अगेंस्ट उसको हम मैच कर सकें। ठीक है। अकॉर्डिंग टू IAS 16 लैंड नॉर्मली हैज़ एन अनलिमिटेड लाइफ। ठीक है, लैंड के ऊपर हम डेप्रिसिएशन जो है उसको चार्ज नहीं करते क्योंकि इसकी अनलिमिटेड लाइफ होती है, सो डज नॉट रिक्वायर डेप्रिसिएशन, बट बिल्डिंग शुड बी डेप्रिसिएटेड। ठीक है, तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 जो है वो हमें मना करता है कि हम लैंड के ऊपर जो है डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह हमारी जो लोकल इनकम टैक्स अथॉरिटी होती है वो भी लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं करते क्योंकि लैंड की डेप्रिसिएशन होती नहीं है। डेप्रिसिएशन होती है बिल्डिंग मशीनरी वगैरह की या इक्विपमेंट की, या आपकी जो कार्स हैं, जो ऑटोमोबाइल्स आप यूज़ कर रहे हैं बिज़नेस में उनके ऊपर होती है, कंप्यूटर्स जो आप यूज़ कर रहे हैं, फर्नीचर जो आप यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर होती है। ठीक है जी। डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट बिगिनस व्हेन इट इज़ अवेलेबल फॉर यूज़। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि जब आपका एसेट जो है वो अवेलेबल फॉर यूज़ होगा तो तब आप उसकी डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करनी स्टार्ट करेंगे। अगर अनयूज्ड एसेट आपने रखा हुआ है, बिज़नेस में लेके ही नहीं आए, अभी तक आपने उसको कहीं और रखा हुआ है, तो उसकी आप डेप्रिसिएशन कानूनी तौर पे चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है जी। इसके बाद मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन है। स्ट्रेट लाइन मेथड होता है और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता है। दोनों जो मेथड्स हैं वो मैंने उनकी सेपरेट वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं अपने चैनल के ऊपर, आप देख सकते हैं। ठीक है जी।